हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, एक सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे बच्चे अब जानना चाह रहे हैं कौन से स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो सारा डिस्कस हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात ये कि एमसीसी का जो ऑल इंडिया का हमने एक वीडियो बनाया था, एक शेड्यूल जो कि आउट हुआ था, सर्कुलेट हुआ था, अब तक ऑफिशियली एमसीसी की वेबसाइट पे नहीं आया है। यानी कि ऑल इंडिया जो 15 तारीख से हम कह रहे हैं कि स्टार्ट होने जा रही है, फिलहाल ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही आएगा उसके बाद ही हम मानेंगे, जब से भी आएगा, जिस भी दिन से स्टार्ट होने वाली है वो ऑफिशियल माना जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, कुछ स्टेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया से पहले हो जाएगी? नहीं, ये केवल रजिस्ट्रेशन है। इनकी जो चॉइस फिलिंग है वो ऑल इंडिया की जो फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग है उसके बाद होगी। यानी पहले ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद ही होगी, ये आप समझे। जबकि यूपी नीट का भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए भी कुछ डिस्कशन चल रहा है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन अभी भी है। हम बात कर रहे हैं कौन कौन से स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें हम बात करें सबसे पहले तमिलनाडु की। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तमिलनाडु के लिए अलग से वीडियो बना चुके हैं वहां का, कि वहां पर इस तरह से मैनेजमेंट कोटा के लिए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के लिए वहीं के बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आज आज जो है पंजाब का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। फिलहाल ये जो है पंजाब के न्यूज़पेपर्स में ये कटिंग थी, ये आ गई है। यहां पर गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टार्ट है। फिलहाल कुछ चीजें हमने बात की वहां पर। अभी तक पहली बात तो वेबसाइट पे नहीं आया है, न्यूज़पेपर में ही आया था। आज से स्टार्ट होने जा रही है, 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। दूसरी चीज ये कि हमने जब उनसे बात की तो ये पता चला कि पहले उनका जो प्रोस्पेक्टस डालेंगे वो, उसमें कई चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि हमने ये भी बात की कि क्या इस बार मैनेजमेंट कोटा के लिए, प्राइवेट के लिए दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा हम प्रोस्पेक्टस में ये चीज डालेंगे और वो भी अपलोड किया जाएगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे स्टार्ट नहीं हुआ था, आज होने की चांसेस है। तो वहां इनकी जो वेबसाइट है BFUHS वाली, ठीक है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस BFUHS, ये इनकी वेबसाइट है और यहां पर ही हमको पता चलेगा। इसमें वो बच्चे भी आएंगे जिन्हें CMC लुधियाना के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। CMC लुधियाना के लिए लिमिटेड 4-5 सीट ही होती है, जो बाकी स्टेट के लिए, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी हैं प्रेजेंट। इसके अलावा जो NRI कोटा है CMC लुधियाना में भी और बाकी जगह भी, क्योंकि यहां की जो फीस है वो है $1,10,000 कंप्लीट कोर्स की। अराउंड हम कह सकते हैं लगभग 85 to 88 लाख के अकॉर्डिंग हम कहते हैं पूरी, लेकिन एक बार में मांगते हैं ये, या अगर इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो वो भी है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट बनती है तो बैंक गारंटी मांगते हैं। तो इस बार जो कि इनका मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें पंजाब ने ये कहा था कि 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो पटियाला वाला और अमृतसर वाला है, 2 गवर्नमेंट कॉलेज में भी 13 सीट्स NRI कोटे के लिए जाएगी। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी और CMC लुधियाना के अंदर भी जो NRI कोटा है उसकी सीट होगी और सबकी फीस $1,10,000 है, ये कहा गया है। तो एक अच्छा चांस उनका, जिनका स्कोर कम रहता है, वो बच्चे NRI कोटे में जा सकते हैं यहां पर। उसके लिए भी जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, वेबसाइट पे आता है, आप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन 20 तक कहा गया है। हालांकि NRI कोटे वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें यहां पर इनकी वेबसाइट से, BFUHS जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में उनकी वेबसाइट से उन्हें एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है। NRI वालों को वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है और उसके बाद में उनको एलिजिबल माना जाता है कि हाँ आप NRI के लिए एलिजिबल हैं, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। NRI की भी यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 जो पंजाब से ही रहने वाले हैं, रेजिडेंट है, और फिर NRI है वो। दूसरे वो जो दूसरे स्टेट के हैं लेकिन NRI हैं, तो ये 2 कैटेगरी होती है यहाँ पे। तो पंजाब के लिए आउट होने वाला है। मैनेजमेंट के लिए क्या दूसरे स्टेट वाले इस बार एलिजिबल होंगे, ये सब प्रोस्पेक्टस में आएगा। NRI के लिए सब होंगे एलिजिबल, ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं हम इस नोटिफिकेशन की, जो कि पौंडीचेरी का है। पौंडीचेरी में भी जो प्राइवेट कॉलेज के लिए दूसरे स्टेट वाले बच्चे और पौंडीचेरी के जो बच्चे हैं वो स्टेट काउंसलिंग के लिए यहां पर एलिजिबल हैं। तो अगर हम देखें इनका जो प्रेस रिलीज है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर भी जो बच्चे खास करके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वहीं के बच्चे, जबकि मैनेजमेंट और NRI पे बाकी स्टेट के बच्चे भी एलिजिबल हैं।
कट ऑफ बहुत नीचे तक आ जाती है यहाँ की भी, और फीस लगभग 16 से 20 लाख एक साल की फीस होती है इनकी। तो ये आप यहां पर भी जा सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनको पार्टिसिपेट करना है। यहां पर एमबीबीएस में, डेंटल में, आयुर्वेद में और बीवीएससी यानी आपका वेटेरिनरी में, इन सब के लिए नोटिफिकेशन आ गया है और ऑलरेडी स्टार्ट हो गए रजिस्ट्रेशन। तो ये पौंडीचेरी के लिए आप कर सकते हैं, और जो पौंडीचेरी स्टेट वाले बच्चे हैं यूटी के यानी के यूनियन टेरिटरी के, वो वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे जो कंफ्यूज होते रहते हैं उनको मैं बता दूं, जो बच्चे इस स्टेट के नहीं है, किसी भी इनमें से किसी स्टेट के नहीं है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनको क्या करना है, केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग में, अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी जो आएगी उसमें जाना, और खुद के स्टेट में आप पार्टिसिपेट करना, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए। दूसरे स्टेट में अगर वो ओपन स्टेट है तो आप मैनेजमेंट कोटा के लिए जा सकते हैं, एनआरआई कोटे के लिए जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप ऑल इंडिया काउंसलिंग और खुद के स्टेट में ही कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। फिर बात करते हैं हम इसके बाद में, तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा के लिए ओजेईई इनकी वेबसाइट भी होती है, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वर्ड यूज करते हैं, है हालांकि नीट से ही। तो ओजेईई ने भी स्टार्ट कर दिया है 12 तारीख से, और 16 तारीख के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो बच्चे वहीं उड़ीसा के हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कर सकते हैं, और प्राइवेट के लिए नॉर्मली इनके पास 2 ही कॉलेज है, हालांकि उसके लिए ओपन नहीं करते हैं, ये क्लोज्ड ही रखते हैं। तो वहीं के बच्चे हाईटेक जो 2 कॉलेजेस है उनके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, यहां पर प्रॉपर इन्होंने दिया है 16 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने का, और वहां पे फिर स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगी 22 तारीख को, और उससे क्लियर होगा स्टेट रैंक कितना आया है। तो वो सब चीजों का ध्यान रखें। हालांकि ओजेई वाले बच्चों को एक इश्यू आ रहा है, जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि वहां पे एक कोटा होता है, गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप हैं तो उसका कोटा, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई की है, बच्चों को इश्यू ये आ रहा है कि फॉर्म भरते वक्त उनकी स्कूल जो है उसका नाम वहां पे मेंशन नहीं हो रहा है। तो हालांकि हम भी कांटेक्ट में हैं ओजेई वालों से, और आप भी उनको फोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये भी ऑप्शन आ रहा था आप अदर्स में चले जाएं कि हम इन सब स्कूल्स में से किसी से नहीं थे, अदर्स डाल दें। अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो डिस्कशन चल रहा है, वो ऐड कर देंगे। ये भी एक बात ओजेईई वालों की। फिर हम बात करते हैं, देखिए यूपी नीट। यूपी नीट वालों ने, हालांकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर से बता दूं मैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें पहले ही पेज पे उन्होंने कुछ चीजें कही है, जो कि मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। पहले ही पेज पे उन्होंने ये कहा है यूपी वालों ने कि यूपी नीट की जो एमबीबीएस बीडीएस की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। मतलब गवर्नमेंट के अंडर अभी ये सब चीजें चल रही है कि क्या कॉमन होगी नहीं होगी, तो अभी वो चल रहा है। ये बात इसने थोड़ा सा डाउटफुल कर दिया है कि अभी भी चांसेस हैं सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होने के, जबकि बाकी सब स्टेट्स ने जब अलग से निकाल दिए तो ये पता चल रहा है कि सेंट्रलाइज नहीं दिख रही है, बट स्टिल यूपी ने ये चीज कही है। तो जैसे ही जो भी होगा उसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, क्लियर हो जाएंगी चीजें, फर्स्ट। दूसरा, यूपी ने ये कहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं, वो स्टूडेंट जो यूपी स्टेट के हैं, यूपी के हैं, और वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, तो याद रखिए 2023 का 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ ही सर्टिफिकेट चलेगा, और वो भी स्टेट वाला, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, स्टेट काउंसलिंग के अंदर। ये यूपी ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट मार्क मैंने आपको इसलिए कहा है क्योंकि ये थोड़ा जरूरी है आपके लिए, तो ये ध्यान रखें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अभी आपको बताया है। दूसरी चीज, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सबके लिए काउंसलिंग होगी। यूपी का जो बच्चा है वो गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग भी करवा सकता है, प्राइवेट भी करवा सकता है। दूसरे स्टेट वाले सारे बच्चे प्राइवेट काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। जब भी इनका नोटिफिकेशन आएगा हम फिर से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इतना ध्यान ले कि जो बच्चे यूपी के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और 10th 11th 12th यूपी से ही की है, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जबकि अगर उन्होंने इन तीनों में से कोई भी क्लास, जैसे 10th नहीं की या 10th तो की लेकिन 12th नहीं की, अगर इन तीन में से कोई भी क्लास उन्होंने यूपी से नहीं की है, उस केस में उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसका एप्लीकेशन उन्होंने इसी में लास्ट में दे रखा है कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए उसका, और कैटेगरी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी बता दिया है कैसा होना चाहिए। तो आप वो बनवा के रख सकते हैं भाई, अपना एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने इसी में दिया है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र कहते हैं डोमिसाइल को। इस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको सबमिट करना होगा, और इस तरह से आपको बाकी पॉइंट जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये सब आप ध्यान रखें। जो यूपी के सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कैसा कैसा क्या आवेदन पत्र होगा,
कैसा एप्लीकेशन होगा, वो सब यहां पे इन्होंने दिया है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स बताने के लिए हम यहां पे आए हैं। यूपी काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी हम बताएंगे, और अदर स्टेट की अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे जैसे होती जाएगी हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे। आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। इसमें अब एक पॉइंट और मैं आपको ऐड कर देता हूं, तेलंगाना का। तेलंगाना का पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं आपको। तेलंगाना में भी स्टार्ट हो गई है काउंसलिंग, लेकिन पॉइंट यह है, तेलंगाना में आप कंफ्यूज मत होइए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के केस में दो चीजें होती हैं। एक होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दूसरा होता है मैनेजमेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अ काइंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग, स्टेट कोटा है ये। तो अभी जो तेलंगाना में रिलीज हुआ है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए हुआ है, यानी वो स्टूडेंट जो तेलंगाना के हैं और स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए अभी स्टार्ट हुआ है। दूसरे स्टेट वाले बच्चे मैनेजमेंट कोटा का जब उनका नोटिफिकेशन आएगा हम बताएंगे, तब उस समय वो एलिजिबल है, तो इनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए तेलंगाना का। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का भी आएगा, उनका भी पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए आएगा, मतलब स्टेट स्टूडेंट्स के लिए आएगा, बाद में मैनेजमेंट के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। जो दूसरे स्टेट वाले बच्चे हैं, मैनेजमेंट कोटा में जाना है, प्राइवेट कॉलेज लेना है, इसका वेट करें मैनेजमेंट का। जो तेलंगाना के बच्चे हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में नोटिफिकेशन आ गया है, आप अपनी वेबसाइट पे जाकर के सर्च करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये सब चीजें अभी तक जितना भी अपडेट्स आ चुके हैं स्टेट से वो हमने आपको बता दिए। टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए। लाइव सेशंस भी हम लेंगे जहां आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया है व्हाट्सएप और कॉल्स पे हम कोई क्वेरी अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सब लाइव सेशंस में होगी। तो उसके लिए आप वेट करते रहें और जुड़े रहे हमारे साथ, हम बताते रहेंगे जैसे जैसे चीजें आगे प्रोसीड होती रहेंगी। सो आपको एक डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिले उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।